mannose, galactose are dextrose sugar. So remember, ये important है for MCQs. आपके पास आ जाए कि mannose is dash. So these are the dextrose Triose का sugar. मतलब 3, then we have Tetrosis का मतलब 4. Pentosis means 5. Hexosis means 6. So that is why they have written that this classification is based on the number of carbon atom they contain. ये Rastrified the spirit two most contain 95% ethanol with 5% water. ठीक है इवन ब्लड के अंदर भी स्मॉल अमाउंट प्रेजेंट होती है किस चीज की, ग्लूकोज की। जब डायबिटीज की बात करते हैं तो डायबिटीज में क्या होता है, हम कहते हैं ग्लूकोज लेवल ज्यादा सही हो है। गया। जनरल फार्मूला में क्या है? यू हैव CxH2O whole Y. It means water molecule are attached with carbon atom, hence they are known as hydrates of carbon. Okay, so our next chapter is biochemistry, chapter number 13, that is the biochemistry. Bio means life, ठीक है, केमिस्ट्री का मतलब केमिस्ट्री। सो द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या द स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी, और फिर केमिस्ट्री अगर पढ़ेंगे तो फिर बायोकेमिस्ट्री हो जाएगी। सो लाइफ रिक्वायर्स एनर्जी। एनर्जी क्यों चाहिए होती है? that live and survive, do work. हाँ, गुड। वेयर दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम? कैन यू यूज द एनर्जी ऑफ सनलाइट डायरेक्टली टू परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज? No. देन प्लांट, It comes from food. हाँ, प्लांट ट्रैप दिस एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। हाउ? Photosynthesis, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? the conversion of sunlight into glucose. हाँ, फोटोसिंथेसिस मींस कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू ग्लूकोज, और फिर इस एनर्जी को स्टोर किया जाता है। दैट इज व्हाई प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। प्लांट को हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स, बिकॉज दे प्रोड्यूस फूड विद एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। और फिर फूड कौन खाते हैं? एनिमल्स, Humans and animals. ह्यूमंस, ठीक है। These are like consumers. And what happen when animal and humans died? वे मर They जाते turn to हैं। fossil fuels. हाँ, फिर बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको खा लेते हैं ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? दे आर डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स कौन है? प्लांट्स। प्लांट्स को कौन कौन खाते हैं? Animals and humans. एनिमल्स एंड ह्यूमंस, लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स ना। और फिर एनिमल्स और ह्यूमंस को कौन खाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। The microorganisms. दीज आर द डिकम्पोजर्स। सो ये एक लाइफ का एक साइकिल है जो कंटिन्यूस चल रहा होता है। Anyways, plant trap this energy and convert it into chemical energy. How? They store this energy in substances such as carbohydrates, proteins, and lipids. We need these compounds for existence. For proper nutrition, our diet should include balanced proportions of carbohydrates, proteins, and lipids. We also need adequate amount of vitamins, minerals, and fibers. सो प्लांट सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे एज यू हैव मेंशन्ड कि दे हैव द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस थ्रू व्हिच दे प्रिपेयर देयर फूड, एंड they store energy in the form of carbohydrates, proteins, and lipids. And this whole chapter is based upon these substances like carbohydrate, protein, lipids, vitamins, etc. Some compound found in every living cell serve as information and control center of the cell. They have the ability to reproduce, store, and transmit genetic information. What are these compounds? Nucleus. हाँ, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? कंटेन डीएनए। व्हाट इज डीएनए? Deoxyribonucleic acid. हाँ, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन क्या होता है? इट ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं ना बच्चों के अंदर, सो दैट इज ड्यू टू द डीएनए, और इट इज प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ठीक है, न्यूक्लियस हमारे पास क्या होता है? इट इज द कंट्रोल सेंटर
जो कि सेल के जितने फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दिस चैप्टर विल एनेबल यू टू रिकॉग्नाइज दीज इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स like carbohydrates, protein, lipids, and DNA. So the first one is carbohydrates. So carbohydrates are the most abundant class of organic compounds. So underline this line. ये सबसे जो ज्यादा पाए जाने वाले ना abundant. These are the carbohydrates. And remember, carbohydrates contain carbon and hydrogen. So that is why they are organic compound. ठीक है? Carbohydrates are the most abundant class of organic compound. For example, if an MCQ come in your paper as an SLO based exam, that the most abundant class of organic compounds are option number A carbohydrates, option number B proteins, option number C lipids, option number D water. So फिर आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे जो ज़्यादा abundant हैं these are carbohydrates. So this line is very important as per the MCQ point of view. Carbohydrates have the general formula of CxH2O whole 5. CxH2O whole Y. Now this is the general formula of carbohydrates. As we did for like alkanes, that it has CnH2n plus 2 minus 1, mm, CnH2n, CnH2n minus 2 for alkynes, and so on. Same is the case with carbohydrates, that carbohydrate have the general formula CxH2O whole Y. This formula suggests that they are hydrates of carbon with few exceptions. Although this is a general formula, but it is not applicable on all the carbohydrates. ठीक है? This is general formula, but this is not applicable on all the carbohydrates. So the formula suggests that they are hydrates of carbon. Hydrates of carbon के क्या मतलब है? What do you mean by hydrates of carbon? It means that carbon atom are somewhat attached with hydroxide ion, or carbon atom, or you can say that carbon atom is attached with water molecule. Due to this, they are known as hydrates of carbon. समझ आ रही है? General formula में क्या है? You have CxH2O whole Y. It means water molecule are attached with carbon atom, hence they are known as hydrates of carbon. Then recall that plants synthesize carbohydrates through photosynthesis. अब plants carbohydrates कैसे prepare करते हैं? This is the general chemical equation that we have water, we have carbon dioxide, we have sunlight, and we have the green pigment. Green pigment कौन सा है? Chlorophyll. ये किधर पाया जाता है? Leaves of the plants. ठीक है? Chlorophyll is found in the leaves of the plant and it is a green pigment. जो plants के वो होते हैं ना, leaves of the plants are green. This is due to this pigment which is chlorophyll. So in the presence of sunlight and chlorophyll, water and carbon dioxide is converted into glucose, C6H12O6. This is glucose and oxygen gas. This process is known as photosynthesis, and this is how plants prepare their own food. Plant convert glucose into starch and cellulose. ठीक है? अब प्लांट क्या करते हैं? ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं स्टार्च और सेलुलोज में. नाउ दिस इज एन इम्पोर्टेंट लाइक शॉर्ट क्वेश्चन, या फिर यू कैन से दैट दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर एमसीक्यू, दैट प्लांट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू स्टार्च एंड सेलुलोज. अब ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज इज अ मोनोमर. ग्लूकोज क्या है? इट इज अ मोनोमर. व्हाट इज मोनोमर? सिंगल यूनिट. छोटी यूनिट होती है ना, स्मॉल यूनिट. लाइक I have given you an example of wall. Wall is composed of what? Bricks. Bricks. When large amount of bricks combine together, they form wall. So same is the case with glucose. When large glucose molecules combine together, they form a polymer which may be starch and cellulose. Carbohydrates are monomers and polymers of aldehydes and ketones that have numerous hydroxyl group attached.
So remember कि carbohydrates जो हैं these are the monomers and polymers of aldehydes and ketones. Aldehydes and ketone के polymers किस तरह हैं? जैसे हमारे पास यहाँ पे दो आपको नजर आ रहे हैं. First one is glucose, second one is fructose. Both have the general formula like molecular formula C6H12 and O6. ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का जो फार्मूला होता है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला, दैट इज C6H12 and O6. बट what is the difference between both of them? Which functional group is present in case of glucose? So there's a presence of carbonyl, and that is aldehydes. Excellent. This is carbonyl group, and carbonyl group is attached with hydrogen from one side, and from another side it is attached with carbon atom. Hence, this is an aldehyde group. And what about this one? This is a carbonyl group. From one side it is attached with carbon, and from another side it is also attached with carbon. So it means this is ketonic group. So both have the same molecular formula, but they have different structural formula, and this difference arises due to the difference in their arrangement of atoms. One is aldehydic in nature, glucose is aldehydic in nature, while fructose is ketonic in nature. So glucose is also known as aldohexose. अब aldo क्यों बोल रहे हैं? Due to the presence of aldehydic group. ठीक है, इसके अंदर aldehydic group है. Hexose क्यों बोल रहे हैं? Hex का मतलब क्या होता है? 6. It is having 6 carbon atom. लेकिन कार्बन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. And same is the case with fructose. Fructose is ketohexose. Keto क्यों बोल रहे हैं? Because it is having ketonic group. और hexose क्यों बोल रहे हैं? Because it is having 6 carbon atoms. So 1, 2, 3, 4, 5 and then 6. Aldehydes and ketones that have numerous means large number of, ठीक है, बहुत ज्यादा एक चीजें होती है ना, उसको numerous कहते हैं. Hydroxyl groups are attached. Hydroxyl groups कहाँ पे attached हैं? Like this one, OH, 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 OH. Similarly, OH, 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 and then OH. So आप देख सकते हैं कि we have large number of hydroxyl group that are attached with carbon atom. So glucose और fructose जो है ना, they have open as well as closed structures. This is the open chain of glucose and open chain of fructose. Similarly, we have the closed chain of glucose and fructose as well. Like for example, we have carbon that is attached with oxygen, that is further attached with carbon, or here this is attached with carbon atom, then again with another carbon atom, then carbon and this one. यहाँ पे आता है हाइड्रोजन, यहाँ पे आता है OH, यहाँ पे आएगा CH2 OH, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे H and then OH. सिमिलरली यहाँ पे भी OH और H, इस कार्बन के साथ 3 वैलेंसी है तो फोर्थ वन विल बी हाइड्रोजन. So this is the closed chain structure of glucose. ठीक है, structure of glucose. और इसमें से एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि लाइक इफ ये हमारे पास इफ यू हैव द सेम स्ट्रक्चर, एक मिनट, कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल सी एंड इफ वी हैव द सेम स्ट्रक्चर लाइक दिस, हमने इसको कॉपी किया है ना, सो Yes, sir. इसमें से बस एक थोड़ा सा फर्क होता है कि इफ वी रिमूव दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्रॉम दिस साइड एंड इफ वी रिमूव दिस हाइड्रोजन, और फिर हम क्या करें, फिर हम न्यू करें,
यहाँ पे हम OH लगा दें और यहाँ पे H लगा दें। ठीक है, सिर्फ हम लोगों ने क्या किया, वी हैव चेंज द प्लेसेस ऑफ H एंड OH। ठीक, this is structure number A and this is structure number B. These are the closed chain of glucose. Now the first one is known as alpha D glucose. This is known as alpha D glucose, and the second one is known as beta D glucose. Remember that there are organic compound which has the property to rotate the plane polarized light. Do you know what is plane polarized light? फिजिक्स में कहीं पढ़ा होगा, या फिर मोनोक्रोमेटिक लाइट का पता है? सनलाइट से जो लाइट आ रही है, रेज जो आ रही है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर। ऐसा ही है, ये तो पता है Yes, ना? sir. they they are composed of 7 colors and each color is having its own wavelength. ठीक है, we are talking about the sunlight which is ordinary light, but if we talk about plane polarized light or if we talk about monochromatic light, mono means single and chromatic means wavelength. So light having single wavelength is known as monochromatic light or it is the plane polarized light. Wavelength का पता है? Distance between two consecutive crust and trough, तो उसको हम wavelength कहते हैं. So if we are light that is going in a straight path having single wavelength, if you place organic compound in its path, now this organic compound has the property to rotate the light in clockwise या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो रिमेंबर दिस अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा, ठीक है, ALF PHA, अल्फा डी ग्लूकोज हैज द प्रॉपर्टी टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये आपको सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में टीचर्स पढ़ाएंगे. ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी. This is known as dextrorotatory isomer. By the way, are these isomer of each other or not? Yes. We have studied about isomer, that same molecular formula but different structural arrangement ना. तो यहाँ पे अरेंजमेंट्स Yes, डिफरेंट है sir. कि नहीं है? हाइड्रोजन टॉप पे है, हाइड्रोजन यहाँ पे बॉटम पे, हाइड्रोक्साइड आयन डाउनवर्ड और हाइड्रोक्साइड आयन टॉपवर्ड. So molecular formula is the same but their structural arrangement is different, hence they are the isomer. और इसको ये जो आइसोमर्स होते हैं ना, इसकी फिर दो टाइप्स होती हैं. एक को हम कहते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी आइसोमर, दैट हैज द प्रॉपर्टी टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और एक हमारे पास होता है लिवोरोटेटरी, जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, जो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है. दिस इज नॉन एज लिवोरोटेटरी. ये शायद आपके लिए लाइक दिस विल बी अ वेरी न्यू टॉपिक बट यू नीड टू लर्न इट. अगर आप इसको ना भी याद रखें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन एज अ टीचर आई थॉट के आई मस्ट शेयर दिस विद यू. दीज आर द क्लोज चेन ऑफ ग्लूकोज. One is alpha D glucose. Why? Because it is dextrorotatory. It can rotate the plane polarized light in a clockwise direction. और दूसरा हमारे पास होता है बीटा डी ग्लूकोज. और फर्क कहाँ पे है वो आपको बता दिया. लाइक स्ट्रेट लाइट जा रही है, अगर ये इस साइड पर रोटेट करेगी सो दिस इज क्लॉकवाइज रोटेशन. या फिर अगर स्ट्रेट लाइट जा रही है और ये इस तरह रोटेट करेगी तो क्या कर जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन. तो ये किस वजह से होती है? दिस इज ड्यू टू द presence of these type of isomer. Okay, then we have fructose. fructose का भी सेम ही स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, fructose का अगर स्ट्रक्चर बनाऊं, ऑक्सीजन यहाँ पे हम लगाएंगे कार्बन, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा कार्बन, यहाँ पे हो जाएगा कार्बन. ये थोड़ा सा इस तरह 5 मेंबर बनानी है. यहाँ पे कार्बन, ये यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2 और OH, यहाँ पे OH हाइड्रोजन, यहाँ पे H एंड OH, यहाँ पे बनेगा CH2 और OH, यहाँ पे भी OH आ जाएगा और यहाँ पे H. ठीक है,
सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर फ्रुक्टोज। बाकी आप इसको नेट पे सर्च करें तो थोड़ा वो लाइक एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। और इसमें से लाइक ग्रुप कौन से वाला है, दैट इज कीटो ग्रुप। कीटो क्यों है ये आपको कल बताया था। कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बन फ्रॉम बोथ साइड, कार्बोनाइल ग्रुप वन हाइड्रोजन and then he said to carbon. So this was all about glucose and fructose. And remember, glucose is also called dextrose. जब हम बीमार होते हैं, जब खाना पीना नहीं करते तो हमें ड्रिप लगती है ना, so that drip Yes, is sir. actually dextrose। ठीक है, इसमें ग्लूकोज होता है और फिर उसके अंदर सॉल्ट होता है, NaCl होता है, ठीक है, कुछ कॉन्सेंट्रेशन होती है सोडियम क्लोराइड की, बाकी उसके अंदर ग्लूकोज होता है जो हमें इंस्टेंट एनर्जी जो बॉडी है ना उसको प्रोवाइड कर रहा होता है। या इट इज आल्सो नोन एज ग्रैप शुगर। इसके डिफरेंट नेम्स हैं, ठीक है। ग्लूकोज इज आल्सो नोन एज डेक्सट्रोज या ग्रैप शुगर, या इट इज आल्सो नोन एज ब्लड शुगर। If we talk about their occurrence, so they can occur in both combined as well as free state। और फ्री स्टेट में इट अकर इन मोस्ट स्वीट फ्रूट एंड हनी। ठीक है, हनी का तो पता होगा ना, तो उनके अंदर पाया जाता है। Yes, sir. और उसके बाद स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज इज आल्सो प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड। ठीक है, ह्यूमन ब्लड के अंदर भी स्मॉल अमाउंट प्रेजेंट होती है किस चीज़ की, ग्लूकोज की। जब डायबिटीज़ की बात करते हैं तो डायबिटीज़ में क्या होता है, हम कहते हैं ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो गया और शुगर लेवल ना, या फिर इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द ह्यूमन यूरिन। तो जब डायबिटीज़ का टेस्ट करते हैं तो यूरिन से करते हैं ना, या फिर उसको देखते हैं, ब्लड को देखते हैं। तो इट मीन्स सम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन द ब्लड एज वेल एज यूरिन ऑफ ह्यूमन। ये इसमें क्या लिखा हुआ है, as the world population is increasing, the demand for food is also increasing। to grow more crops, new method and techniques are used। इसमें से लिखा है कि जैसी पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है तो खाने पीने की जो वो है लाइक डिमांड्स वो भी बढ़ रही हैं, और उसमें क्रॉप्स ज़्यादा चाहिए होंगे, और क्रॉप ज़्यादा चाहिए होंगे तो इसका मतलब है कि हमें वी हैव टू डिवाइस सम न्यू टेक्निक्स, न्यू मेथड थ्रू विच वी कैन ग्रो मोर एंड मोर क्रॉप्स, ताकि वो जो पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है उसकी जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो हम प्रोवाइड कर सकें उनको। प्रोटीन डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी किसको कहते हैं, कम हो जाना। लीड्स टू फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशन। Excess lipids or fats may also lead to heart diseases or stroke, cancer, diabetes and other health problems। कहता है कि अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी आती है बॉडी के अंदर तो उससे हमारे पास क्या हो सकता है कि हम फिजिकली या मेंटली रिटार्डनेस हमारे अंदर आ जाती है। लिपिड्स या फैट्स की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाती है बॉडी के अंदर, सो इट कैन लीड टू द हार्ट डिजीजेस, या फिर स्ट्रोक हो सकता है, कैंसर या डायबिटीज़ हमें हो सकती हैं। न्यूट्रिशनल केमिस्ट रिकमेंड that no more than 30% of your daily calorie intake come from fat। इसका क्या मतलब है? That our daily intake of fat should not be more than 30%. हाँ, it should be below 30%। Healthy crops, fruit and vegetable are necessary for our proper growth and health। और उसके बाद so both agriculture and nutrition sciences are vital for us। vital कहते हैं importance को। साइड इन्फॉर्मेशन है, मेरे हाल में कुछ स्पेशल तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो 30% वाली कहानी है ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी तो वह भी लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन में हम पढ़ते हैं दैट इट हैज़ थ्री टाइप्स। वन इज मोनोसैकेराइड, सेकंड वन इज ओलिगोसैकेराइड्स एंड थर्ड वन इज पॉलीसैकेराइड्स। सो मोनोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ते हैं। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। सबसे जो सिंपलेस्ट है ना, जैसे हम पढ़ रहे थे ना कि सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है अल्केन का, मीथेन, दिस इज सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। सो जब हम मैक्रोमोलिक्यूल पढ़ते हैं एंड व्हेन वी स्टडी अबाउट द कार्बोहाइड्रेट, सो द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, और दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज का मतलब क्या है? ब्रेकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज का मतलब इफ यू रिएक्ट इट विद वाटर यू कैन नॉट ब्रेक देम। दे हैव जनरल फार्मूला CH2O होल N। इनका जनरल फार्मूला जो होता है ये हमें याद करना है, CH2O होल N।
where n is 3 to 6 carbon atom. In case of monosaccharides, mono का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, they have single unit, where n is equal to 3 to 6 carbon atom. अब ये हम बात करते हैं सिर्फ 3 to 6 की, ठीक है, n मतलब यहाँ पे हमारे पास ये यूनिट्स होंगे, ये कितनी होंगी, 3 to 6. So monosaccharides contain 3 to 6 carbon atoms. They are further classified into trioses, tetroses, pentoses, hexoses. Trioses का मतलब where we have 3 carbon atom. Tetra का मतलब where we have 4 carbon atom. और pentoses 5, hexoses means 6 carbon atom. So इसीलिए हम बात करते हैं 3 to 6. मिनिमम इसके अंदर 3 कार्बन होते हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 6. दे आर कैटेगराइज्ड इन मोनोसैकेराइड्स एंड दिस इज द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम दे कंटेन. अब दे कंटेन मींस ट्रायोस का मतलब 3, टेट्रोसिस का मतलब 4, पेंटोसिस मींस 5, हेक्सोसिस मींस 6. So that is why they have written that this classification is based on the number of carbon atom they contain. The two most familiar, आगे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इसकी समझ आई ये 2-3 लाइंस जो है. Yes, sir. हाँ, इनका जो सिंपलेस्ट जनरल फार्मूला है, या इसको हम एम्पेरिकल फार्मूला भी कहते हैं ना, दैट इज CH2O होल N. सो मोनोसेकेराइड्स जो है ये हमारे पास दो हो सकते हैं, एल्डोजेस भी हो सकते हैं और कीटोजेस भी हो सकते हैं. जैसे एल्डिहाइड का ग्रुप का यहाँ पे बता दिया आपको, कीटोनिक का आपको बता दिया. और इसकी हमारे पास कुछ जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो यही है. आपके पास है ग्लूकोज, या फिर फ्रुक्टोज, या फिर हमारे पास होता है ग्लाइसरल एल्डिहाइड्स. दीज आर द एग्जांपल्स, ठीक है, जो हमें याद करनी है. आपने इसको याद करना है. स्ट्रक्चर आपको बेशक ना भी याद हो, लेकिन एग्जांपल्स आपको थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए. So this is the next page of our book. So the two main are monosaccharides are glucose and fructose, जो आपको बता दी अभी. Both have molecular formula C6H12O6, C6H12 and O6. Is glucose a pentose? Glucose is a pentahydroxyaldehyde. अच्छा, ग्लूकोज पेंटोज है या क्या है? Shouldn't it be hexose because it's 6? It has 6 carbon atom, so it is hexose without any doubt. Glucose is a pentahydroxyaldehyde. ग्लूकोज क्या है? पेंटाहाइड्रोक्सील्डिहाइड. अब इसका क्या मतलब है? 1, 2, 3, 4 and 5. How many hydroxyl groups are there? 5. 5. So that is why it is pentahydroxy. और एल्डिहाइड को तो पता है ना, एल्डिहाइड ग्रुप है. Yes, sir. So never confuse about yourself कि this is pentose या फिर ये क्या, this is hexose. But pentahydroxyaldehyde इसको कह रहे हैं कि it contain 5 hydroxide groups, where fructose is a pentahydroxy ketones. अगर हम hexo fructose को भी देखते हैं ना, so that is also pentahydroxy ketones, otherwise it is also hexose. Their open chain structure are as follows. They are called simple sugars. ठीक है, जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं, मोनोसेकेराइड्स, दे आर नोन एज सिंपल शुगर्स. और सिंपल शुगर्स और स्ट्रक्चर तो आपको मैंने दिखा दी है ना, हमने बात भी कर ली उसके अबाउट. और यहाँ पे लिखा है ओपन चेन, आपको मैंने ओपन भी आपकी बुक में है, क्लोज भी आपको बता दिया. नेक्स्ट, सम मोनोसेकेराइड्स मॉलिक्यूल कैन रोटेट द, अच्छा यहाँ पे है, गुड. Some monosaccharides molecules can rotate the plane of polarized light to the right. तो उसको हम क्या कहते हैं, clockwise direction. They are called dextrorotatory and dextrose sugar. Glucose, अच्छा इसके ऑपोजिट कौन सा आपको बताया है? Sir, we've done the Levorotatory. laboratory. हाँ, some monosaccharide molecule can rotate the plane of polarized light to the right. हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, इसको लेफ्ट कर लेते हैं, और क्लॉकवाइज के साथ हम क्या लगा लेते हैं,
एंटी क्लॉकवाइज, और इसको हम क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो के बजाय लीवो। समझ रही है ना आप? रोटेटरी। Yes, sir. हाँ। सो अभी इसको हम डेक्सट्रोज क्यों बोलते हैं, ये आपको समझ आ गई? इसको आपको पहले मैंने क्या बताया कि दे आर नोन एज, ग्लूकोज इज नोन एज डेक्सट्रोज, या फिर ग्रेप शुगर, या फिर ब्लड शुगर। सो एक रीजन दैट व्हाई डू वी कॉल दिस डेक्सट्रोज, because it has the ability to rotate the plane polarized light in a clockwise direction. It is dextrorotatory isomer. और इन आइसोमर को हम क्या नाम देते हैं, मुझे नाम भूल गया इसका। ऑप्टिकल आइसोमर, यस, दे आर नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल क्या होती है? लाइट। Yes, sir. सो दैट इज व्हाई दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। और रिमेंबर कि इसमें हमारे पास जो आइसोमर्स है ये, सो आइसोमर्स जो हैं, इट इज लाइक वन वन इज द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो आपको पढ़ाए हैं ना, वो होते हैं Yes, स्ट्रक्चरल sir. आइसोमर्स। आपको कौन से पढ़ाए थे? चेन आइसोमर्स, ब्रांच आइसोमर्स, दीज आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। उसमें फिर डिफरेंट टाइप्स होती हैं, टॉटोमेरिज्म होती है, मेटामेरिज्म होती है उसके अंदर, और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, 5 टाइप्स हैं। उसके बाद दूसरी जो आइसोमेरिज्म होती है दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं स्पेस की। ठीक है, स्पेस में मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट्स इन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, लेकिन स्पेस में इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, और अल्कीन्स के अंदर होते हैं। लाइक ये हमारे पास है ना, दिस वन, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे आप CH3 लगा दो, यहाँ पे आप CH3 लगा दो। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल इस तरह है, ये H लगा दो, यहाँ पे आप CH3 लगा दो, यहाँ पे आप CH3 लगा दो, यहाँ पे H लगा दो। अब इसमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि यहाँ पे हाइड्रोजन आर प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड, while methyl group are present on the on the same side। यहाँ पे मिथाइल सेम साइड पे है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन क्या है, ऑपोजिट साइड, मिथाइल ग्रुप ऑपोजिट साइड। दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन स्पेस में इनकी अरेंजमेंट क्या है, 3 डायमेंशनल डिफरेंट है ना। सो दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और थर्ड जो है, जो हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि दे कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट आइदर इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या इफ दे हैव इक्विमोलर मिक्सचर। इक्विमोलर का क्या मतलब होता है? इफ देयर मोलैरिटी इज इक्वल, नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल, लाइक 50-50। सो फिर क्या होगा, इट वुड इट वुड हैव नो इफेक्ट ऑन लाइट। लाइट बिल्कुल स्ट्रेट पास कर जाएगी, क्योंकि कुछ आइसोमर 50% क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, 50% जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे लाइट को, तो फिर एज अ रिजल्ट लाइट जो है वो स्ट्रेट गुजर जाएगी। एनीवेज दिस वाज ऑल अबाउट द आइसोमर्स। जो हमारे पास क्लॉकवाइज होगा उसको डेक्सट्रोज कहते हैं, और दूसरा इसका अपोजिट लीवो है। ग्लूकोज, मानोज, गैलेक्टोज आर डेक्सट्रोज शुगर। सो रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट है फॉर MCQs। आपके पास आ जाए कि मानोज इज डैश, सो दीज आर द डेक्सट्रोज शुगर। देन वी हैव मोनोसेकेराइड्स आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पता है, दे आर soluble in water and have sweet taste। ठीक है, these are the properties of carbohydrates। they cannot be hydrolyzed, हम इसकी ब्रेकेज नहीं कर सकते। they are reducing in nature। कुछ होते हैं ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ी हुई है ना आपने। लेकिन जब हम बात करते हैं अबाउट लाइक मोनोसेकेराइड्स, सो दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर। ठीक है, ये क्या होते हैं, रिड्यूसिंग होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट मोनोसेकेराइड्स। Okay, then we have next type, that is oligosaccharides। ठीक है, oligosaccharides में क्या होता है कि carbohydrates which upon hydrolysis form 2 to 9 molecules। तो जब हम इसकी इसकी हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल होती है, ठीक है, हाइड्रो मीन्स वाटर और लाइसिस मीन्स ब्रेकेज। ये आपको पहले पढ़ाया हुआ है कहीं पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। सो कार्बोहाइड्रेट्स which upon hydrolysis forms 2 to 9 molecules of monosaccharides are simple sugar are called oligosaccharides। simple sugar we have studied that they cannot be hydrolyzed further, लेकिन in case of oligosaccharides uh, what happen that we can hydrolyze them into simple sugar।
Therefore, depending upon the number of monosaccharides units they produce on hydrolysis, they are further classified as disaccharides, trisaccharide. अच्छा, अगर हमारे पास एक लाइक मॉलिक्यूल है, उसको हम ब्रेक करते हैं और इससे हमारे पास दो मोनोसैकेराइड्स की फॉर्मेशन होती है, सो दैट वुड बी डाइसैकेराइड. And if we break them and if it gives three another monosaccharides, that would be trisaccharide, tetrasaccharide, and so on. Prefixes di, tri, tetra, penta, etc. indicate the number of monosaccharides units they produce on hydrolysis. ठीक है, ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जब हम इनकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं सो इनकी ब्रेकेज होती है, और ब्रेक होने के बाद इससे हमारे पास क्या बनता है, we get the formation of monosaccharides. If we will get two monosaccharides, so it will be disaccharides. If we will get three, so that would be trisaccharide, and so on. They are white crystalline solids. Same is the case like other. अच्छा, solids जो है इसकी भी दो टाइप्स हैं, ठीक है. एक हमारे पास होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक हमारे पास होता है, ये तो आपने पढ़ी हुई है ना Yes, sir. क्लास 9th में. आई रिमेम्बर कि मैंने इन बच्चों को पढ़ाया हुआ था. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं विच इज रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, और एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, विच इज इरेगुलर. ठीक है, इसके अंदर कोई थ्री डायमेंशनल स्पेसिफिक शेप नहीं होती इनकी, लाइक ग्लास वगैरह. दे हैव स्वीट टेस्ट एंड आर सॉलेबल इन वाटर. वाटर के अंदर क्यों सॉलेबल होते हैं बाय द वे? ग्लूकोज क्यों सॉलेबल है वाटर के अंदर? ग्लूकोज इज पेंटाहाइड्रोक्सी, partial negative, partial positive, hydroxyl group, polar bond. Here we have a water molecule. Water is having two lone pair of electrons, partial positive, partial positive, partial negative charge oxygen atom. These lone pair of electron can interact with this hydrogen atom and it can make hydrogen bond. क्या बना सकते हैं? Hydrogen bond. And this is the reason of solubility of sugars in water, like glucose या फिर बाकी. ओके, हेयर वी हैव अ सुक्रोज. सुक्रोज को हम क्या कहते हैं? सुक्रोज इज ओलिगोसैकेराइड्स. ठीक है. अच्छा, ये जो ओलिगोसैकेराइड्स है ना, इनको हम जो दूसरा नाम देते हैं दैट इज आल्सो डाइसैकेराइड्स. ठीक है, इसका जो कॉमन नेम है ना, जिस तरह ओलिगो बोल रहे हैं इसको, इसको हम डाइसैकेराइड भी कह सकते हैं. ठीक है, डाई. और डाई क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शुरू कहाँ से होते हैं? जब इसकी एनालिसिस करते हैं 2 to 9 मॉलिक्यूल्स है ना, 2 to 9. So that is it is also known as disaccharides at higher level like class second year. आप इसको देखेंगे कि आपकी बुक में ओलिगोसैकेराइड स्लैश या फिर और डाइसैकेराइड्स लिखे होते हैं. ओके, हियर वी हैव सुक्रोज, जो नॉर्मल टेबल शुगर है जो आप चाय शाय में डालते हैं, दैट इज सुक्रोज C12H22 एंड O11. इसकी आप वाटर के साथ रिएक्शन करवा, इसको वाटर के साथ रिएक्ट करा दें, सो यू विल गेट ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. नाउ व्हाट आर ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज? They are monosaccharides, right? Yes, sir. या नहीं? Then we have lactose, which is present in the milk. ठीक है, मिल्क पे प्रेजेंट होता है लैक्टोज, और इसका जो फार्मूला होता है दैट इज C12H22 एंड O11. इसकी आप हाइड्रोलाइसिस कर दो, so you will get glucose and galactose. This is another isomer which is having same formula C6H12O6. Similarly, we have maltose. This is also carbohydrate C12H22O11. वाटर के साथ ट्रीट कर दो, इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी, ब्रेकेज होगी, you will get glucose and glucose, two isomers, two glucose molecules. So इसका मतलब है कि ये जो सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, these are what? These are oligosaccharides, या फिर you can classify them as disaccharides because all these when break in the presence of water produces two molecules of monosaccharides. Then we have self-assessment exercise 13.1. Classify sucrose, lactose and maltose as mono, di or tri. कौन से होंगे? सुक्रोज क्या है? It's a disaccharide. लैक्टोज क्या है? Also disaccharide. माल्टोज क्या है? Also disaccharide. हाँ जी. गिव रीजन. रीजन बस ठीक है, रीजन यही है, वो आप लिख देना कि ये इसमें ये फॉर्मेशन हो रही है. ठीक है, समझ आई? Yes, sir. ओके.
Is galactose a monosaccharide? Yes, sir. हाँ, यहाँ पे किसी ने लिखा भी हो, ये अच्छा बच्चा है. It contains 6 carbon atom in one molecule. So yes, this is monosaccharides. Number 3, raffinose hydrolysis as follows. Is raffinose disaccharides? देखो ये रेफिनोज है C18H32O16. इसकी आप हाइड्रोलाइसिस कर दें, इट प्रोड्यूसेस 3 मोल्स ऑफ C6H12O6. ये डाइसैकेराइड है. Yes, sir. हाँ, ये डाइसैकेराइड भी है लेकिन ये ट्राइसैकेराइड है. ये कितने मोल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं? 3, sir. हाँ, 3. इसका मतलब क्या है? Try, sir. Trisaccharides. Now we have the third and the final type of carbohydrate, that is polysaccharides. Poly का मतलब क्या होता है? Many. Many. So carbohydrates which upon hydrolysis form 100 to 1000 units. अच्छा, oligosaccharides में जो है ना, that are 2 to 10. जो कल आपने पूछा था ना, 2 to 10 units after hydrolysis they gives 2 to 10 units. Old books जो हैं क्लास 10th एंड सेकेंड ईयर, ये हमें बता रही है 2 to 9, लेकिन न्यू बुक्स के अंदर 2 to 10 है. सो यू शुड फॉलो योर न्यू बुक. ठीक है. Yes, sir. हाँ. सो आज हम पढ़ रहे हैं दैट आर पॉलीसेकेराइड्स. पॉलीसेकेराइड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ हाई मोलिकुलर वेट. ठीक है. इनका मोलिकुलर वेट क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है. विच यील्ड मैनी मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल ऑन हाइड्रोलाइसिस. ठीक है. जो हम इनकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस का कल आपको बताया था, breaking of these saccharides in the presence of water is known as hydrolysis, and it forms 100 to 1000 units. दूसरा 2 to 10 था, तो ये 100 to 1000 units of simple sugars. Starch and cellulose are polysaccharides. So starch भी carbohydrates हैं, cellulose भी क्या हैं? These are carbohydrates, but they are known as polysaccharides. दे आर एमॉर्फस सॉलिड्स. कल आपको बताया था क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड, जिनकी कोई फिक्स्ड 3 डायमेंशनल शेप नहीं होती, इरेगुलर अरेंजमेंट होती है एटम की या मॉलिक्यूल्स वगैरह की. सो दे आर एमॉर्फस सॉलिड्स. बाकी जो थे वो कौन से थे? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स थे ना. बट पॉलीसेकेराइड्स आर एमॉर्फस सॉलिड्स. दे डोंट हैव एनी फिक्स्ड शेप या ज्योमेट्री. दे आर टेस्टलेस. इनकी कोई टेस्ट नहीं होती है. एंड इनसॉल्युबल इन वाटर. ठीक है. मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, वाटर के अंदर इनकी सोलिबिलिटी नहीं होती है. दे आर नॉन रिड्यूसिंग. तो पहले कल क्या पढ़ा था? कल पढ़ा था कि रिड्यूसिंग होते हैं. कौन से वाले? ओलिगोसेकेराइड्स. लेकिन दे आर नॉन रिड्यूसिंग. और दूसरा, दे आर टेस्टलेस. ठीक है. इनका कोई टेस्ट नहीं होता. दीज आर द प्रॉपर्टीज जो हमें याद करनी होती है. एंड दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. So these are polysaccharides. Starch and cellulose are the famous examples. ठीक है. और इनका जो फार्मूला होता है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला, दैट इज C6H10O5 whole N. This is the general formula. और since they are amorphous solids, they are tasteless and they are insoluble in water. That is why they are also known as non-sugar. इनको हम क्या बोलते हैं? दे आर नॉन शुगर्स. कल जो पढ़ रहे थे उनको क्या कहते हैं? कि दीज आर शुगर्स. बट पॉलीसेकेराइड्स हैं, दीज आर कॉल्ड नॉन शुगर्स. और इनका जो फंक्शन होता है पॉलीसेकेराइड्स का, दे आर यूज्ड एज एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड. ठीक है. दे आर यूज्ड एज एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड्स एंड फॉर बिल्डिंग स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सेल्स. ठीक है. जो बॉडी के अंदर सेल्स होता है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, उनके बनाने में यूज किए जाते हैं. इन कार्बोहाइड्रेट्स को यूज किया जाता है. प्लांट स्टोर ग्लूकोज एज स्टार्च एंड एनिमल स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर नोन एज ग्लाइकोजन. ठीक है. जो प्लांट्स होते हैं वो अपने अंदर फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ
starch, while animal जो है, animals, these to store their food in the form of glycogen. और food क्या है इन दोनों का? That is glucose. ठीक है, तो plants store their food in the form of starch, और इसी तरह animal जो हैं they store their food in the form of glycogen, और glycogen is stored in liver and muscles. ठीक है, ये कहाँ पे स्टोर होता है? लिवर एंड मसल्स। जब आपको एक्सटेंट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो आप एक्सरसाइज करते हो तो हार्ट बीट आपकी बहुत ज़्यादा तेज होती है, उस वक्त जो आपको एक्सटेंट एनर्जी मिल रही होती है वो यहाँ से मिल रही होती है, लिवर और मसल से आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पॉलीसेकेराइड्स, या फिर यू कैन से दैट दिस वाज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एक चीज़ जो है जो हम पढ़ते हैं, दैट इज लाइक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इनके अंदर जो बॉन्ड होता है ना, जैसे आप पढ़ते हो ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड सो ऑन, दे आल्सो हैव अ बॉन्ड which is known as glycosidic bond या glycosidic linkage. For example, if I give you an example, like if we have carbon that is attached with oxygen atom, here it is attached with carbon, this is attached with hydrogen. चलिए let me draw the structures, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन, और यहाँ हमारे पास होता है OH, this is attached with carbon atom. Similarly we have carbon, यहाँ पे आप इसके साथ CH2 और OH अटैच कर दें, देन इसको आप ऑक्सीजन के साथ अटैच कर दो, फिर कार्बन, हाइड्रोजन, OH, यहाँ पे OH बिलो है तो अबव आ जाएगा OH, डाउनवर्ड, एंड देन कार्बन एटम, दिस इज सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, देन हाइड्रोजन और CH2 और OH। पहला जो है ना, दैट इज अल्फा डी ग्लूकोज, सेकंड वन जो है दैट इज फ्रुक्टोज, दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज। अब इसमें होता क्या है कि ये जो आपके पास कार्बन है, दिस इज कार्बन नंबर 1, ठीक है, और ये जो आपको कार्बन नजर आ रहा है, इसमें देखिए यहाँ पे यू हैव OH ग्रुप, हेयर यू हैव OH ग्रुप, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ से H और यहाँ से OH, ये कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, देयर विल बी रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और ये जो ऑक्सीजन है इसका कार्बन के साथ बॉन्ड बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, दैट बॉन्ड इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, लाइक हमारे पास इस तरह है ना कि ये कार्बन एटम है, इसको हम यूं कर लेते हैं ऑक्सीजन, और इसको फिर आप फर्दर अटैच कर दो किसके साथ, दूसरे कार्बन एटम के साथ, ये जो बेंज इसका जो रिंग है इसके साथ, यहाँ से सिंपल यू हैव टू रिमूव OH फ्रॉम वन साइड एंड H फ्रॉम अनदर साइड, ऑक्सीजन जो है इस कार्बन के साथ इसको बाइंड कर देगा। सो ये जो बॉन्ड बन रहा है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, दिस लिंकेज इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, या इट इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और ये जो आपके पास रिजल्टेंटली स्ट्रक्चर बनेगा दैट वुड बी सुक्रोज, दिस इज अ स्ट्रक्चर फॉर सुक्रोज। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, दिस इज लाइक फ्रुक्टोज, दिस इज फ्रुक्टोज, और ये हमारे पास ग्लूकोज है। इससे देखें यहाँ पे जो आपको बता रहा था ये कार्बन है और ये कार्बन है, ये जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो रहा है इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और ये हमारे पास तब बनता है जब यहाँ से स्मॉल मॉलिक्यूल निकलता है लाइक वाटर, यही हमारे पास एक ऑप्शन बनता है, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और कम्बिनेशन ही तब होगी जब हमारे पास कोई चीज़, कोई मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा। देखिए यहाँ पे ये हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोज पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कौन सा हमारे पास कार्बन है, कार्बन वन। नंबर 1। एक मिनट, इसको इसका पेन किधर से होगा, पेन पेन पेन, हाँ, दिस इज ऑक्सीजन, ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ जो पहला कार्बन होता है दिस इज 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड सो ऑन।
यहाँ पे हमारे पास ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है और ये कार्बन नंबर 4 है। तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में क्या बन रहा है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन रहा है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन रही है। सो दिस इज C1 to C4 linkage. Similarly, this is carbon number 1 and this is carbon number 4. This is also C1 C4 linkage. So this is 1,4 glycosidic linkage. इसी तरह आप यहाँ पे देखो, ये इसी के साथ ही है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट हमारे पास जो है ये है अल्फा C1 to C4 1,6। अब आगे अगर आप देखो इसमें से, ये अब हमारे पास कौन सा कार्बन है? दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज 2, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? दिस इज कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये हमारे पास क्या है? 6। अब ये 1 और 6 के बीच में क्या बन गया हुआ है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन ये हमारे पास बना हुआ क्या है? दिस इज एमाइलोपेक्टिन। ये हमारे पास क्या है? एमाइलोपेक्टिन है। जो सुक्रोज है, इससे पहले जो नहीं सॉरी स्टार्च जो पढ़ा, इससे पहले स्टार्च पढ़ाया ना, ये कौन सा पढ़ाया था? सॉरी सुक्रोज, दैट वाज सुक्रोज। सुक्रोज के अंदर याद रखें कि हमेशा हमारे पास जो लिंकेज बनेगी दैट वुड बी बिटवीन कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4। इसके अलावा आपको मैंने कहा ना कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। सो इन केस ऑफ एमाइलोपेक्टिन दिस इज आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट्स, इट इज हैविंग 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और हमारे पास एमाइलोज के अंदर क्या है? 1,4 लिंकेज होती है। दिस वन आई थिंक वी वर डूइंग दिस वन ना, हाँ। दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज मैंने सिर्फ यस एच और ओ एच यहाँ से रिमूव हो जाएगा ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। और कार्बन 1 और दिस इज 1 2 3 4, दिस इज 1,4 लिंकेज, ठीक है। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और हमारे पास सुक्रोज की फॉर्मेशन हो रही है। और सुक्रोज हमारे पास क्या है? डाइसेकेराइड है ना। किस चीज से मिलकर बना था? ग्लूकोज एंड fructose. Anyways, this was a new thing. I think this is not included in your course, but carbohydrates were there, so I thought कि मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं, जनरल आइडिया। Otherwise, this is a topic of your second year. ठीक। Now we have sources and uses of what of carbohydrates. So this is just a reading. Carbohydrates are the most important class of carbon containing compounds. They have varied sources, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनकी sources होती हैं, like monosaccharides, you know, such as glucose, fructose, galactose are obtained from fruits, this spelling गलत है शायद, this fruits, vegetables and cereals। cereals क्या होते हैं? हाँ ये देखिए, ये जो गंदम वगैरह है ना, इनको कहते हैं जो ब्रेकफास्ट में आप ब्रेड स्ट्रेट खाते पीते। दे आर आल्सो प्रेजेंट इन हनी, हनी को तो पता है। Disaccharides such as sucrose is obtained in sugarcane, sugar beet and fruits। ठीक है। नाउ डाइसैकेराइड्स के सोर्सेज आपको बता रहे हैं जो आपने याद करने हैं। माल्टोज इज फाउंड इन सीरियल्स, लैक्टोज इज द मेन शुगर इन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? Milk containing मिल्क कंटेनिंग प्रोडक्ट्स। Cellulose is obtained from plants. For example, cotton is pure cellulose. अब cellulose क्या है? It is also a carbohydrate. It is mainly obtained from plants and cotton is its example. ये एक दफा आया था इसके अंदर फेडरल बोर्ड के पेपर के अंदर, ठीक है, एमसीक्यू के अंदर फेडरल बोर्ड में आया था। Starch is present in cereals, wheat, barley, rice, maize, potatoes, sweet potato, etc. सो ये आपको स्टार्च के अबाउट बता रहा है, स्टार्च इन सब के अंदर प्रेजेंट होता है। बार्ले क्या होता है? ये देखिए गंदम की तरह, हाँ। ये जो लिखा हुआ है ज्वार बोलते हैं, हम इसको उर्दू में ज्वार बोलते हैं, आपकी मदर को पता होगा, ठीक है। दिस इज जस्ट लाइक वीट। अच्छा जी, मेज का पता है? MAIZE। ये छल्ली को बोलते हैं, छल्ली सिट्टा। आप लोग क्या बोलते हैं उसको? हम्म। Okay, uses carbohydrates store and transport energy in both plants and animals. So the basic purpose is to store
एंड ट्रांसपोर्ट एनर्जी, ठीक है, प्लांट्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और एनिमल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. This is important. 1 gram of glucose provides about 15.6 kilojoule of energy. ठीक है, अगर आपके पास 1 ग्राम ग्लूकोज है तो वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है? 15.6 किलोजूल ऑफ एनर्जी. They serve as a food source for most organisms. Food source. Then carbohydrates serve as a structural material for plants. ठीक है, plants जिस चीज से मिलकर बने होते हैं, these are the carbohydrates. Cellulose in the human diet is referred as fiber. ठीक है, जो ह्यूमन डाइट लाइक हम जो खाना पीना करते हैं ना, उसके अंदर जो सेलुलोज होता है उसको हम कहते हैं कि दिस इज अ फाइबर. इट इज फाउंड इन ब्रेन. अब ये ब्रेन क्या होता है? लाइक एक तो भूसा होता है, एक वो जो एक फ्लोर जो होता है, फ्लोर, उसको जब हम आटा गूंथते हैं तो उस पे वो छानते हैं ना पहले, उसको उसके ऊपर जो रह जाता है ना, उसको हम कहते हैं. इज फाउंड इन ब्रेन, होल मील ब्रेड, fruits and vegetables. We cannot digest it, but it is important for us. It helps the muscle of our intestines uh, to move food efficiently to the digestive tract. It absorbs and carries away toxic chemicals in food. Toxic chemicals कौन से होते हैं? हाँ, dangerous chemicals in food that would otherwise harm us. ठीक है, तो ये आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बता रहा है, और स्पेशली सेलुलोज के बारे में आपको इसने बताया कि इट इज़ रेफर टू एज फाइबर. और कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? ब्रेन, होल मील ब्रेड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स. कहता है कि वी कैन नॉट डाइजेस्ट दिस सेलुलोज बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. और द बेसिक फंक्शन इज इट हेल्प्स द मसल ऑफ आवर इंटेस्टाइन टू मूव फूड एफिशिएंटली थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक. और इट एब्जॉर्ब एंड कैरीज अवे टॉक्सिक केमिकल्स इन फूड दैट वुड अदरवाइज हार्म अस. ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर इफ देयर इज एनी लाइक सम टॉक्सिक और डेंजरस केमिकल दैट इज प्रेजेंट इन द फूड, if there would be no cellulose in our body, then what will happen? Then those chemicals may harm our body. लेकिन अगर cellulose would be present, what will happen? It has the property to absorb those toxic chemicals. It also helps in lowering cholesterol and regulates blood pressure. So इसका एक और जो फंक्शन है वो ये है कि बॉडी कोलेस्ट्रोल जो होता है उस लेवल को डिक्रीज करके रखता है, मेंटेन करके रखता है, एंड इट आल्सो रेगुलेट्स और ब्लड प्रेशर. सुक्रोज इज यूज्ड एज अ कॉमन टेबल शुगर. ये तो आपको पता है ना, टेबल शुगर. ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन एनिमल मसल्स एंड लिवर सेल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. ये आपको पहले बता दिया. ग्लाइकोजन सर्व एज अ लॉन्ग टर्म एनर्जी रिजर्वायर. ठीक है, अगर आपको ज़्यादा टाइम की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, तो आप ग्लाइकोजन को जो है तो यूज़ कर सकते हो फॉर इंस्टेंट एनर्जी. इट कैन बी कन्वर्टेड बैक टू ग्लूकोज व्हेन नीडेड फॉर एनर्जी. ठीक है, लाइक इसको आप दोबारा से जो है ना कन्वर्ट कर सकते हो ग्लूकोज में. प्लांट स्टोर एक्सेस एनर्जी एज अ स्टार्च. आई थिंक ये भी बता दिए पहले. स्टार्च इज यूज टू मेक रेस्टिफाइड स्पिरिट बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस. अब रेस्टिफाइड स्पिरिट कौन से वाला होता है? रेस्टिफाइड स्पिरिट होता है जो प्योर फॉर्म में स्पिरिट होता है. ठीक है, रेस्टिफाइड स्पिरिट कंटेन 95% ethanol with 5% water. Then what is fermentation process? Process that occurs in the presence of microorganism. ठीक है, in the presence of microorganism like yeast. yeast के बारे में सुना है आपने? खमीर जो होता है. Yes, sir. और कुछ देयर आर सर्टेन बैक्टीरियाज. ठीक है, वो क्या करते हैं? दे अंडरगो fermentation process. Starch is converted to dextrin, which is used as an adhesive for stamps as and as wallpaper glues. अब starch जो है that is stored in the plant as a food, कहता है कि it can be converted into a material that is known as dextrin. अब dextrin को हम कहाँ पे यूज करते हैं? It is used as an adhesive for stamps. Adhesive क्या होता है? That has the ability to bind two surfaces together. दो चीजों को अगर आपने बाइंड करना है, जिस तरह ग्लूज है,
वॉलपेपर ग्लूज, वहां पे हम इनको यूज करते हैं। काउज, कैटल, गोट्स, डियर, शीप्स एंड टर्माइट्स डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम सेलुलोज। अब ये जो सारी चीजें हैं आपको एनिमल्स, काउज हैं, कैटल्स हैं, गोट, डियर, शीप्स, टर्माइट्स, इनको फूड कहाँ से मिलता है? दे गेट देयर फूड फ्रॉम cellulose, which is a carbohydrate. We use cellulose in the form of wood for heat, housing and furniture. ये cellulose की एक और यूज आ गई है जी। और क्या इसकी यूजेज हैं? In the form of wood for heat, housing and furniture. Wood is also used to make paper and wood pulp. ठीक है, अब ये wood की यूजेस बता रहा है। अब wood कहाँ से obtain होता है? प्लांट से। और ये वुड पल्प क्या होता है? ये जब वुड को छोटा छोटा पीसेस में काट देते हैं ना, इसको वुड पल्प कहते हैं। ये देखिए, ये देखिए कितना प्यारा प्यारा काटा हुआ है, ये देखिए। ठीक है, दिस इज वुड पल्प। और इसको फिर फर्दर कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर? पेजेस के अंदर, पेपर के अंदर या पेजेस के अंदर। सेलुलोज फाइबर ऑफ कॉटन इज यूज्ड टू मेक रायन एंड सेलुलोज एसीटेट which are used in textile industry and making clothes. So सेलुलोज की एक और यूजेस ये है कि इट इज यूज्ड टू मेक रायन और सेलुलोज एसीटेट, ये दो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, इन्हीं में कन्वर्ट कर दिया जाता है पहले, और फिर these rayons and cellulose acetate are used in textile industry. टेक्सटाइल इंडस्ट्री कौन सी होती है? Clothing industry. हाँ, जहाँ पे क्लोथ्स मेकिंग होती है ना, उसको हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं। तो वहाँ पे भी सेलुलोज या कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, इनकी यूजेस होती हैं। Rayon is a semi-synthetic fiber made from natural source of regenerated cellulose such as wood and related agricultural products.